जिंदगी में तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अवश्य ही जीतोगे। तुम बुरे नहीं हो। तुम्हें बुरा बनाने वाली तुम्हारी आदतें हैं और यह आदतें तुम्हारे विचारों से पैदा हुई है। इसलिए ज्यादा विचार आने पर क्या करें और विचारों पर नियंत्रण कैसे रखें, इसी के पीछे का एक गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में एक रहस्यमय कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा और रानी। भारत के वैभवशाली राज्य में राजा विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी प्रजा के प्रति उदारता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके पक्ष में उनकी समान रूप से बुद्धिमान और सुंदर रानी महारानी गौरी थीं। साथ मिलकर उन्होंने करुणा और निष्पक्षता के साथ राज्य पर शासन किया और अपने दायरे में रहने वाले सभी लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। एक दिन राज्य में एक परेशान करने वाली बात सामने आई। भारतवासी भविष्य की चिंता से ग्रस्त थे। राजा और रानी ने देखा कि उनकी प्रजा लगातार अत्यधिक सोचने में व्यस्त थी, जिससे लोगों में अशांति और असंतोष पैदा हो रहा था। अपने लोगों को उनके डर पर काबू पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा विक्रम ने अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाने वाले पौराणिक आरशी पर्वत की सलाह लेने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राजा अंततः एक राजसी पर्वत के ऊपर स्थित आरशी पर्वत के निवास पर पहुंचे। आरशी ने राजा विक्रम की यात्रा का उद्देश्य जानकर उनका गर्मजोशी और श्रद्धा से स्वागत किया। राजा ने विनम्रता पूर्वक ऋषि से मार्गदर्शन मांगा कि कैसे अपने लोगों को अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति पर काबू पाने में मदद की जाए। ऋषि पर्वत ने ध्यान से सुना और फिर राजा को अपनी बुद्धि बताई। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, अति सोचना एक उलझे हुए जाल की तरह है जो मन को भय और अनिश्चितता के चक्र में फंसा देता है। इस पैटर्न से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना सीखना चाहिए और उसमें विश्वास रखना चाहिए। ब्रह्मांड की योजना अपने लोगों को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और भविष्य के बारे में चिंताओं को छोड़ना सिखाएं। आरशी की सलाह से लैस होकर राजा विक्रम ऋषि पर्वत की शिक्षाओं को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपनी प्रजा से आह्वान किया और आरशी के ज्ञान के शब्दों को साझा किया। उनसे वर्तमान क्षण को अपनाने और ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था पर भरोसा करने का आग्रह किया। भारत के लोगों ने ध्यान से सुना। उनके हृदय आशा और दृढ़ संकल्प से भर गए। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। धीरे धीरे लेकिन लगातार राज्य में माहौल बदलने लगा। लोगों ने अपनी चिंताओं और भय को छोड़ना सीखा। इसके बजाय प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने पर ध्यान केंद्रित किया। सड़कें एक बार फिर हंसी और खुशी से भर गईं, क्योंकि लोगों के दिमाग से अत्यधिक सोच के काले बादल हट गए। अपने राज्य में सकारात्मक परिवर्तन से प्रभावित होकर राजा विक्रम ने आरशी पर्वत की बुद्धिमत्ता और अपने लोगों के लचीलेपन का सम्मान करने के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। सड़कों को रंग बिरंगे बैनरों और फूलों से सजाया गया था और हवा संगीत और हंसी से भर गई थी। राजा और रानी ने उत्सव का नेतृत्व किया। उनके दिल अब भारत में शांति और सद्भाव के लिए कृतज्ञता से भर गए। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, राज्य पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए राजा विक्रम अपने लोगों के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज गर्व और प्रेम से भरी हुई थी। मेरी प्रिय प्रजा, उन्होंने घोषणा की, आज हम न केवल आरशी पर्वत के ज्ञान का जश्न मनाते हैं, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद ताकत और लचीलेपन का भी जश्न मनाते हैं। आइए हम हमेशा वर्तमान क्षण में जीना याद रखें, क्योंकि वह यही है जिससे सच्ची शांति और खुशी का वास हो। और इसलिए भारत का राज्य राजा विक्रम और महारानी गौरी के मार्गदर्शन में समृद्ध हुआ। उनकी ज्ञान और करुणा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए चमकती रही। ज्ञान के राजा और रानी की कहानी इस देश में एक किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाने और जीवन की दिव्य योजना के प्रकट होने पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार भारत के लोगों ने यह मूल्यवान सबक सीखा कि अत्यधिक सोचना केवल दिमाग को धुंधला करने और जीवन के आनंद और आश्चर्य का सही मायने में अनुभव करने की क्षमता में बाधा डालने का काम करता है। अपने डर को दूर करने और वर्तमान क्षण को अपनाने में उन्हें सच्ची शांति और संतुष्टि मिली।
और वे भारत के राज्य में हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विश्वास की शक्ति। भारत के एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने मेहनती स्वभाव और पढ़ाई के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उनका लक्ष्य शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना और अपने माता पिता को गौरवान्वित करना था। एक दिन वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की घोषणा की गई और अर्जुन अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आया, अर्जुन ने खुद को अत्यधिक सोचने में व्यस्त पाया। वह परीक्षा की कठिनाई, अपने माता पिता की अपेक्षाओं और असफलता के डर से चिंतित था। उसका मन संदेह और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था, जिसके कारण उसकी रातों की नींद हराम हो गई और दिन चिंताजनक हो गए। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनके विचारों का बोझ भारी बोझ बन गया। अर्जुन के दोस्तों ने उसके संघर्ष को देखा और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह सफलता पाने में सक्षम है। हालांकि अर्जुन की ज्यादा सोच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसके लिए खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। परीक्षा की पूर्व संध्या पर अर्जुन अपनी मेज पर किताबों और नोट्स से घिरा हुआ बैठा था। जब उसने आखिरी बार सामग्री की समीक्षा की तो उसे घबराहट महसूस हुई। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने अर्जुन की दुर्दशा के बारे में सुना था, उसे मिलने आया। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन के पास बैठ गया और उससे पूछा कि वह इतना व्यथित क्यों लग रहा है। अर्जुन ने परीक्षा के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की और बताया कि कैसे उसकी अत्यधिक सोच ने उसे संदेह से ग्रस्त कर दिया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर अर्जुन की ओर देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करने दो, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहना शुरू किया। एक बार एक युवा किसान था जो गांव में सबसे अच्छी फसल का सपना देखता था। वह दिन रात मेहनत करता था, बीज बोता था और अपनी फसलों की देखभाल करता था। लेकिन जैसे जैसे फसल का मौसम नजदीक आया, उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगा। उसे चिंता होने लगी। मौसम, कीड़े और मिट्टी की गुणवत्ता, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा, एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने किसान की परेशानी देखी। यात्री ने किसान से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है और किसान ने अपना डर साझा किया। फिर यात्री ने किसान को बताया, अपने द्वारा बोए गए बीजों पर विश्वास करें, अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण पर भरोसा रखें, विश्वास रखें कि प्रकृति अपना रास्ता अपनाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अर्जुन, किसान की तरह तुमने अपने प्रयासों और दृढ़ता के माध्यम से ज्ञान के बीज बोए हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपनी तैयारियों पर विश्वास करें और विश्वास रखें कि आपको पुरस्कार मिलेगा आपकी मेहनत का। अर्जुन इस कहानी और बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा साझा किए गए ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा और अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन पर विचार किया, उनके मन में शांति की एक नई भावना आ गई। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादा सोचना ही उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता से वंचित कर रहा था। आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास की एक नई भावना के साथ अर्जुन ने अगले दिन शांत मन और केंद्रित भावना के साथ परीक्षा दी। उन्होंने अपने ज्ञान और समझ के आधार पर प्रत्येक प्रश्न का अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उत्तर दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन यह देखकर प्रसन्न हुआ कि उसने वास्तव में अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने खुद पर विश्वास की शक्ति को अपनाकर अत्यधिक सोचने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाना सीख लिया। वह समझ गए थे कि सफलता परिणाम की चिंता करने से नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और कड़ी मेहनत पर भरोसा करने से मिलती है। अर्जुन की यात्रा की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य छात्रों को अपने संदेह और भय को दूर करने की प्रेरणा मिली। कहानी की सीख कई लोगों के दिलों में गूंजती है। कभी कभी हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना दिमाग होता है, लेकिन विश्वास और आत्मविश्वास के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हाथी, साधु और गांव। भारत के मध्य में बसे एक शांत गांव में एक भिक्षु था जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे।
विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन एक ग्रामीण भारी मन से साधु के पास आया। उसका चेहरा चिंता से बोझिल था। हे बुद्धिमान भिक्षु, ग्रामीण ने कहा, मैं अपने मन की निरंतर बकबक को शांत नहीं कर पा रहा हूं। मैं अत्यधिक सोचने में व्यस्त हूं और यह मेरी आत्मा को गहराई से परेशान करता है। भिक्षु ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें करुणा से भर गईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस आदमी को अपने साथ जंगल में चलने का इशारा किया। हरी भरी हरियाली और पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट के बीच वे एक साफ स्थान पर पहुंचे, जहां एक शानदार हाथी राजसी और शांत खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे दोस्त राजू हाथी है। वह एक बार अपने ही विचारों से त्रस्त था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अब हैं। लेकिन घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उसने एक मूल्यवान सबक सीखा, जो मुझे विश्वास है कि आपकी मदद करेगा। जैसे ही साधु ने राजू हाथी की कहानी सुनानी शुरू की, उत्सुकतावश ग्रामीण उसके करीब आ गया। राजू का बोझ राजू एक राजसी हाथी था, जो अपनी ताकत और अनुग्रह के लिए जाना जाता था। हालांकि उनमें छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसके विचार नियंत्रण से बाहर हो गए, जिससे वह अनिर्णय की स्थिति में पंगु हो गया। क्या होगा अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? राजू ने सोचा। उसका मन अज्ञात भय से ग्रस्त हो गया। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने अत्यधिक सोचने के बोझ से छुटकारा नहीं पा सका। साधु की बुद्धि एक दिन राजू की नजर एक शांत नदी के किनारे ध्यान कर रहे साधु पर पड़ी। साधु की शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर राजू उसके पास आया। उसकी आंखों से उसकी आंतरिक अशांति झलक रही थी। भिक्षु ने हाथी की परेशानी को महसूस करते हुए धीरे से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। जिस चीज पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीखो। उसे जाने दो, आप अत्यधिक सोचेंगे और आपको भीतर शांति मिलेगी। राजू का खुलासा साधु के शब्दों से प्रभावित होकर राजू आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए वह जंगलों में घूमते रहे। प्रत्येक परीक्षण के साथ उसने अपनी अत्यधिक सोच को त्यागना और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा। दृढ़ता और सचेतनता के माध्यम से राजू ने स्पष्टता और आंतरिक शांति की एक नई भावना की खोज की। उसे एहसास हुआ कि उसकी अत्यधिक सोच ने उसे पीछे धकेल दिया था, उसके निर्णय को धूमिल कर दिया था और उसे जीवन की सुंदरता को अपनाने से रोक दिया था। जैसे ही साधु ने राजू हाथी की कहानी सुनानी समाप्त की, ग्रामीण की आंखें समझ से चमक उठीं। मैं अब देखता हूं, ग्रामीण ने धीरे से कहा, मेरी अत्यधिक सोच मेरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिसने मुझे संदेह और भय के चक्र में फंसा दिया है। राजू की तरह मुझे भी हार मानना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण के ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। साधु ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें गर्मजोशी से भर गईं। याद रखें मेरे दोस्त, अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य अभी सामने आना बाकी है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपनी अत्यधिक सोच पर विजय पाने की ताकत पाएंगे। कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ ग्रामीण ने साधु को विदाई दी। उसका दिल काफी समय पहले की तुलना में हल्का हो गया था और जब वह गांव वापस गया तो वह अपने साथ राजू हाथी की कालातीत बुद्धि को ले गया। एक अनुस्मारक कि उसे अत्यधिक सोचना छोड़ देना चाहिए और जीवन की यात्रा की सुंदरता को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भीतर की लड़ाई। भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें हमेशा पीछे खींचती थी, वह थी ज्यादा सोचना। आदित्य को हर स्थिति का हर संभव कोण से विश्लेषण करने की आदत थी, जिसके कारण अक्सर अनिर्णय होता था और अवसर चूक जाते थे। एक दिन गांव को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। एक जंगली बाघ गांव में घुस आया था, जिससे निवासियों में भय और अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान ने बाघ को पकड़ने और गांव को बचाने की योजना बनाने के लिए सभी युवकों को इकट्ठा किया। गांव के सबसे चतुर युवकों में से एक होने के नाते आदित्य को भी बैठक में बुलाया गया था। हालांकि जब ग्रामीणों ने बाघ को पकड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की तो आदित्य गहरी सोच में चुपचाप बैठा रहा।
उसका दिमाग सैकड़ों अलग अलग विचारों से गूंज रहा था, लेकिन वह यह नहीं चुन पा रहा था कि वह किसे अपनाए। घंटे दिन में बदल गए और बाघ ने गांव में कहर बरपाना जारी रखा। आदित्य के अनिर्णय से ग्रामीण अधीर और निराश हो गए। उन्हें उसकी क्षमताओं पर संदेह होने लगा और उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठने लगे। अपने कंधों पर गांव की उम्मीदों का बोझ महसूस करते हुए आदित्य ने अपना मन शांत करने के लिए पास के जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह जंगल में बहुत अंदर चला गया तो उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े अर्शी पर पड़ी। अर्शी ने दयालु दृष्टि से आदित्य की ओर देखा और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है। आदित्य ने अपने दिल की बात बताते हुए बताया कि कैसे खतरे के सामने उसकी अत्यधिक सोच ने उसे पंगु बना दिया था। आर्शी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर आदित्य को एक छोटा दर्पण दिया। आर्शी ने कहा, इस दर्पण में देखो युवक, और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। आदित्य ने दर्पण में देखा और देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह खुद को घूरता रहा उसे कुछ अनोखी चीज नजर आई। उसका प्रतिबिंब बदलना शुरू हो गया। यह स्वयं के विभिन्न संस्करणों में बदल गया। प्रत्येक एक अलग विचार या विचार का प्रतिनिधित्व करता था जो उसके दिमाग में घूम रहा था। आदित्य को एहसास हुआ, उसने देखा कि कैसे उसके अत्यधिक सोचने से उसका ध्यान भटक गया था और उसे निर्णायक कार्रवाई करने से रोका गया था। आर्शी जानबूझकर मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो वह बाघ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे मन के भीतर की अराजकता के साथ है। आदित्य को अपने ऊपर स्पष्टता की लहर महसूस हुई। वह समझ गया कि उसके अत्यधिक सोचने पर काबू पाने की कुंजी उसके दिमाग में चल रहे शोर को शांत करना और अपने अंतर्ज्ञान को सुनना है। इस नए ज्ञान से लैस होकर आदित्य एक उद्देश्य की भावना के साथ गांव लौट आया। उन्होंने युवकों को एकजुट किया और बाघ को पकड़ने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी योजना प्रस्तावित की। अदम्य आत्मविश्वास के साथ आदित्य ने ऑपरेशन का नेतृत्व किया और दोनों ने मिलकर बाघ को सफलतापूर्वक फंसा लिया और गांव को और अधिक नुकसान से बचा लिया। आदित्य के इस बदलाव से गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने उसकी त्वरित सोच और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की और आदित्य को एहसास हुआ कि सच्ची बुद्धिमत्ता हर स्थिति का अत्यधिक विश्लेषण करने में नहीं है बल्कि खुद पर भरोसा करने, और जब यह सबसे ज्यादा मायने रखती है तो कार्रवाई करने में निहित है। उस दिन से आदित्य गांव के नायक के रूप में जाना जाने लगा, अपनी बुद्धि के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसने सबसे बड़ी लड़ाई, भीतर की लड़ाई पर विजय प्राप्त कर ली थी। और जब भी उसे लगता कि उसके मन में अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति वापस आ रही है तो आदित्य अर्शी द्वारा दिए गए दर्पण में देखता था और खुद को स्पष्टता और आत्मविश्वास के महत्व की याद दिलाता था। और इस तरह आदित्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को अपने मानसिक बंधनों को छोड़ने और निर्णायक कार्रवाई की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। क्योंकि अंत में यह हमारे विचारों की जटिलता नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि अनिश्चितता के सामने कार्य करने का साहस है। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। चिंतित हाथी की कहानी। हरे भरे भारतीय जंगल के मध्य में अमर नाम का एक हाथी रहता था। अमर पूरे जंगल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हाथी था। उसकी गौरवपूर्ण और राजसी उपस्थिति के कारण अन्य सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। हालांकि अपनी शारीरिक ताकत और प्रभावशाली कद काठी के बावजूद अमर चिंता और अत्यधिक सोचने की गहरी भावना से ग्रस्त था, जिसके कारण वह अक्सर खुद को असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करता था। एक दिन जब अमर अपने विचारों में खोया हुआ जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर एक शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू पर पड़ी। उल्लू, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है, हाथी के भीतर चल रही उथल पुथल को भांप सकता था। प्रिय अमर, उल्लू धीरे से बोला, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे विचारों का बोझ तुम पर भारी पड़ रहा है। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या परेशानी है? अमर झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसे उल्लू पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। लेकिन बुद्धिमान पक्षी की दयालु आंखों और सौम्य व्यवहार ने उसे सहज बना दिया और उसने अपनी चिंताओं और भय को उजागर करना शुरू कर दिया। अमर ने कबूल किया, मैं लगातार संदेह और भय से ग्रस्त रहता हूं। मुझे इस बात की चिंता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर मैं काफी मजबूत हूं, अगर मैं सम्मान के लायक हूं।
मेरे दिमाग में जरूरत से ज्यादा सोचने का बवंडर रहता है और मैं खुद को अपनी ही असुरक्षाओं में फंसा हुआ महसूस करता हूं। उल्लू ने ध्यान से सुना, समझ में सिर हिलाया, फिर अपनी आंखों में चमक के साथ वह धीरे से बोला, अमर, मेरे प्रिय मित्र, जो चिंताएं तुम्हारे मन पर छाई हुई हैं वे ऐसी परछाइयां हैं जिनका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। याद रखो कि तुम पहाड़ों की तरह शक्तिशाली हो, उतने ही लचीले हो ओक का पेड़ और ऊपर के सितारों की तरह महान। अपने डर को खुद को परिभाषित न करने दें। अमर ने उल्लू की बातों पर गहराई से विचार किया और उसे अपने हृदय में आशा की किरण जलती हुई महसूस हुई। उस दिन से उन्होंने अपनी अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति से निपटने और अधिक सकारात्मक मानसिकता को अपनाने के लिए सचेत प्रयास किया। जब भी उसके मन में संदेह आता, वह खुद को उल्लू की बुद्धिमत्ता की याद दिलाता और उसकी ताकत और गुणों पर ध्यान केंद्रित करता। समय के साथ अमर का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसकी चिंता सुबह के सूरज में धुंध की तरह छंटने लगी। उसने अब अपनी अत्यधिक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और इसके बजाय उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों के उत्थान और पूरे जंगल में खुशी फैलाने में लगा दिया। अन्य जानवरों ने अमर में परिवर्तन देखा और उसके परिवर्तन से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे उसने अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त की और पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला बनकर उभरा। चिंतित हाथी से आत्मविश्वासी नेता तक अमर की यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बन गई जो उसे जानते थे। और इसलिए अमर हाथी ने सीखा कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि किसी के डर का सामना करने और अत्यधिक सोचने की बेड़ियों से मुक्त होने के साहस से आती है। वह लचीलेपन और सकारात्मकता का एक चमकदार उदाहरण बन गए। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि संदेह करना ठीक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें आप पर हावी न होने दें। चिंतित हाथी अमर की कहानी दूर दूर तक फैल गई और भारतीय जंगल में एक प्रसिद्ध किंवदंती बन गई। और यद्यपि चुनौतियां अभी भी सामने आईं, अमर ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की बुद्धिमत्ता और अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास द्वारा निर्देशित आंतरिक शांति और आत्माश्वासन की एक नई भावना के साथ उनका सामना किया। और इसलिए प्रिय पाठक, जब भी आप खुद को अत्यधिक सोचने और आत्मसंदेह के चक्र में फंसा हुआ पाएं, तो अमर की कहानी याद करें। जिस तरह हाथी को अपने डर से ऊपर उठने की ताकत मिली, उसी तरह आप भी साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे दिल से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वही अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बुद्धिमान आर्षी और परेशान दिमाग का दृष्टांत। भारत की विशाल शुष्क भूमि के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम के एक बुद्धिमान आर्षी रहते थे। गहन ज्ञान और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूर दूर से लोग अपने गहन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे। एक दिन 4 युवा ग्रामीण अत्यधिक सोचने के बोझ से परेशान मन से उनके पास आए। पहला ग्रामीण अर्जुन भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंताओं से ग्रस्त था। वह इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि आगे क्या होगा। वह लगातार इस बात पर विचार करता रहा कि उसे कौन से रास्ते अपनाने चाहिए और कौन से निर्णय लेने चाहिए। दूसरी ग्रामीण मीरा अतीत के पछतावे से त्रस्त थी। वह उन गलतियों को जाने नहीं दे सकती थी जो उसने की थीं और जो अवसर उसने गंवा दिए थे। वह लगातार इस बात पर विचार करती रहती थी कि क्या हो सकता था। तीसरा ग्रामीण राजेश खुद को तुलना के जाल में उलझा हुआ पाता था। हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करता था और खुद को अपर्याप्त महसूस करता था। अंतिम ग्रामीण प्रिया विचारों की निरंतर धारा से अभिभूत थी जो उसके दिमाग में उमड़ रही थी, जिससे वह थकी हुई और चिंतित थी। बुद्धिमान आर्षी ने उनके प्रत्येक संघर्ष को धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें समझ से चमक उठीं। उसने उन्हें पास के एक बगीचे में अपने पीछे चलने का इशारा किया, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें प्राचीन सत्य की तरह धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे बैठो और अपनी आंखें बंद करो, रवि ने निर्देश दिया। अपने नीचे की धरती को महसूस करो, जो कुछ भी है उससे जुड़ते हुए, और अपने विचारों को हवा में पत्तों की तरह बहने दो। ग्रामीणों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वे गहरे ध्यान की स्थिति में डूब गए, जबकि आर्षी खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उनकी उपस्थिति ने उनके परेशान मन पर शांत प्रभाव डाला। जब वे पत्तों की हल्की सरसराहट और
प्रकृति के गुंजन से घिरे हुए मौन बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि समय अपनी पकड़ खो रहा है। घंटों बीत गए और जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, ग्रामीणों ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे नरम हो गए और उनके दिमाग साफ हो गए। सबसे पहले अर्जुन बोला। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। मैं अब देख रहा हूं कि भविष्य वर्तमान द्वारा डाली गई एक छाया मात्र है। इस क्षण में सचेत रहकर मैं उद्देश्य और स्पष्टता के साथ आगे का रास्ता तय कर सकता हूं। मीरा ने सिर हिलाया। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और जो अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है उसे जाने दूंगा। प्रत्येक नए दिन को कृतज्ञता और विकास के साथ स्वीकार करूंगा। राजेश ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखें नई समझ से चमक उठी। तुलना आनंद का चोर है। मैं अपनी अनूठी यात्रा का जश्न मनाने का प्रयास करूंगा और सफलता के क्षण भंगुर उपायों से परे अपने मूल्य को महत्व दूंगा। प्रिया की नजर आरशी से मिली। उसकी आंखों में अविरल आंसुओं की झिलमिलाहट थी। शांति के माध्यम से मुझे शांति मिली है। मैं अब अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा, बल्कि अपने दिमाग का स्वामी बनूंगा। यह चुनूंगा कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को कहां निर्देशित करूं। रवि मुस्कुराया। उसका हृदय उस परिवर्तन पर गर्व से भर गया जो उसने देखा था। इसे याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज एक सौम्य धुन थी। जब मन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो वह संदेह और भय का अशांत समुद्र बन सकता है, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ आप इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और आंतरिक शांति और संतुष्टि के तट की ओर बढ़ सकते हैं। और इसलिए ग्रामीणों ने उस शाम उपवन छोड़ दिया। उनके दिल हल्के और उनके दिमाग शांत थे, यह जानकर कि आरशी का ज्ञान उन्हें अत्यधिक सोचने से मुक्त, उद्देश्य और शांति से भरे जीवन की ओर उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।